इन्फिनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, हिस्ट्री और इमेजिनेशन के जरिए ऐसे सवालों को एक्सप्लोर करते हैं जो इंसान की सोच की लिमिट्स को पुश करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए पृथ्वी घूमना बंद कर दे। स्लो होना नहीं, धीरे धीरे रुकना नहीं, बल्कि अचानक, तुरंत और पूरी तरह से रुक जाना। 5 सेकंड आपको दरवाजा खोलने, एक घूंट पानी पीने या अपने फोन पर एक नजर डालने में जितना टाइम लगता है, उससे भी कम। फिर भी इन कुछ पलों में हमारी दुनिया की जानी पहचानी रिदम्स ऐसे बिखर जाएंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना डरावना क्यों है? क्योंकि हम पृथ्वी के घूमने को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपनी जिंदगी को दिन और रातों में गिनते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि उन्हें क्या चीज चलाती है। हम सनराइज और सनसेट का जश्न मनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये घूमने से पैदा हुए भ्रम हैं। हम हरिकेन्स, टाइड्स और जेट स्ट्रीम्स को देखकर हैरान होते हैं, ये रियलाइज किए बिना कि उनकी चाल हमारी पृथ्वी के लगातार पूर्व की ओर घूमने की वजह से होती है। लेकिन क्या होगा अगर ये घूमना बंद हो जाए? क्या होगा अगर ये नाजुक मशीन बस एक कॉस्मिक हार्टबीट के लिए रुक जाए? क्या होता है जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से मिलती है? जवाब है एक ऐसा एंड ऑन ऑफ द वर्ल्ड जो कुछ ही सेकंड्स में सिमट जाता है। इस कैटास्ट्रोफी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्या खो देंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, हर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पहली नजर में यह शांत और स्थिर लगता है, लेकिन जब हम इसे एक्चुअल स्पीड में बदलते हैं तो नंबर्स चौंकाने वाले होते हैं। इक्वेटर पर सतह 170 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर घूमती है। यह एक हवाई जहाज से भी तेज है, हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज है, और शायद आपने जितनी भी तेज चीजों का अनुभव किया है उन सबसे तेज है। रोम, न्यूयॉर्क या दिल्ली जैसे मिड लैटिट्यूड्स पर गति 200 किमी घंटा से ज्यादा रहती है। पोल्स पर स्पीड असल में 0 होती है। हमें यह गति रिलेटिव मोशन की वजह से महसूस नहीं होती है। हमारे चारों ओर सब कुछ, महासागर, हवा, लोग, कारें, एक ही दिशा में एक ही गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपको 900 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए एक स्मूथ हवाई जहाज के अंदर गति महसूस नहीं होती है। आप इसे तभी नोटिस करते हैं जब हवाई जहाज एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता है या टर्बुलेंस का सामना करता है। और पृथ्वी का घूमना सिर्फ एक बैकग्राउंड मूवमेंट नहीं है, यह प्लैनेट को सक्रिय रूप से आकार देता है। पृथ्वी का आकार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी इक्वेटर पर उभरी हुई है, जिससे यह इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले 42 किलोमीटर ज्यादा चौड़ी है। बिना रोटेशन के पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर में बदल जाएगी। वातावरण और मौसम कोरियोलिस इफेक्ट, जो रोटेशन की वजह से होता है, हवाओं और धाराओं को मोड़ता है, हरिकेन्स, ट्रेड विंड्स और ओशन जायर्स को आकार देता है। यह इक्वेटर से पोल्स तक गर्मी को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे प्लैनेट रहने लायक बना रहता है। ज्वार और महासागर, हालांकि ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण होता है, पृथ्वी का घूमना इस बात को बदल देता है कि ज्वार की लहरें महासागरों में कैसे चलती हैं, जिससे दुनिया भर के तट प्रभावित होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स, पृथ्वी पर जीवन रोटेशन की ताल पर विकसित हुआ है। पौधे सूरज की ओर मुड़ते हैं, जानवर मैग्नेटिक क्यूज का उपयोग करके माइग्रेट करते हैं, और इंसान अपनी घड़ियों को दिन रात के चक्र के अनुसार सेट करते हैं। अगर इस मूवमेंट को हटा दिया जाए, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, तो फिजिक्स रूथलेसली रिटेलिएट करेगा। धरती रुक जाती है, एक ही पल में, ऐसा कुछ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठोस जमीन रुक जाती है क्योंकि यह सीधे धरती के मेंटल से जुड़ी हुई है। लेकिन महासागर, वातावरण और सतह पर जो कुछ भी आजाद है, गगनचुंबी इमारतों से लेकर पेड़ों तक, आप तक, सब कुछ पूरी स्पीड से पूर्व की ओर उड़ता रहता है। भूमध्य रेखा पर इसका मतलब है 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से आगे फेंका जाना। एक कार दुर्घटना की कल्पना करें, लेकिन जेट विमान की गति के पैमाने पर और हर चीज पर, हर जगह और एक ही समय में लागू हो। इंसान प्रोजेक्टाइल की तरह फेंके जाएंगे। बचना नामुमकिन है। इमारतें अपनी नींव से अलग हो जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, बांध फट जाते हैं, टावर गिर जाते हैं, जंगल तबाह हो जाते हैं, पेड़ जमीन से उखड़ जाते हैं, यहां तक कि पहाड़ों की ढलानें भी लेटरल इनर्शिया के बल से ढह जाती हैं। सतह के नीचे जमीन पर बहुत ज्यादा तनाव आता है। दुनिया भर की हर फॉल्ट लाइन एक साथ टूट जाती है। ऐसी तीव्रता के भूकंप फैलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चिली में 1960 का वाल्डिविया भूकंप, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, ने 2000 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ी थी। इसे हर फॉल्ट लाइन से गुणा करें जो एक साथ टूटती है, और आपको इस पहले सेकंड की तबाही का अंदाजा होने लगता है।
सभ्यता पल भर में ढह जाती है। अब वातावरण मौत का फरमान सुनाने वाला बन जाता है। धरती ने शायद घूमना बंद कर दिया हो, लेकिन ऊपर की हवा पूर्व की ओर तेजी से बहती रहती है। हवाएं सुपरसोनिक गति तक पहुंच जाती हैं, जिससे एक अभूतपूर्व वैश्विक तूफान बनता है। ये ऐसी हवाएं नहीं हैं जो पेड़ों को धकेलती या मोड़ती हैं। ये ऐसी हवाएं हैं जो चीजों को चीर देती हैं। 600 किमी घंटा की रफ्तार से कंक्रीट भी कट जाता है, स्टील मुड़ जाता है और कांच भाप बन जाता है। घर्षण से तबाही और बढ़ जाती है। जब वातावरण अब स्थिर सतह से टकराता है तो यह बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। परिदृश्य जल उठते हैं। घास के मैदान, जंगल और शहर बड़े पैमाने पर आग के तूफानों में फट जाते हैं। धरती की पूरी सतह एक भट्टी बन जाती है, क्योंकि पूरे महाद्वीपों में शॉकवेव फैल जाती है। ये मौसम नहीं है, ये ग्रह का वातावरण है जो हथियार में बदल गया है। जबकि हवा धरती को चीरती है, महासागर जड़ता का पालन करते हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागरों की हर बूंद एक अटूट बल के साथ पूर्व की ओर तेजी से बढ़ती है। तटरेखाएं सबसे पहले गायब होती हैं, लेकिन यह सुनामी नहीं है, यह विस्थापित महासागर है। कई किलोमीटर ऊंची पानी की दीवारें अंदरूनी इलाकों में फैल जाती हैं, शहरों को माइटा देती हैं। बांग्लादेश, नीदरलैंड और द्वीप राष्ट्र जैसे कम ऊंचाई वाले देश बस गायब हो जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ ज्वार की लहारों के वजन के नीचे ढह जाते हैं और फिर गहरा परिवर्तन शुरू होता है। बिना घूमते हुए केंद्रापसारक बल खत्म हो जाता है। भूमध्य रेखीय उभार ढह जाता है। महासागर ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। सदियों से यह प्रवास एक नई भूगोल बनाएगा। भूमध्य रेखा एक शुष्क सुपर कॉन्टिनेंट बन जाती है। ध्रुव नए समुद्रों में डूब जाते हैं। 5 सेकंड में धरती के भूगोल की नींव फिर से लिखी जानी शुरू हो जाती है। रुकने का शौक सिर्फ सतह तक ही नहीं रुकता, यह धरती के कोर की गहराई तक पहुंचता है। बाहरी कोर पिघले हुए लोहे का एक लगातार उबलता हुआ महासागर भीतरी कोर से हिंसक रूप से टकराता है। यह जियोडायनमो को अस्थिर कर देता है, वह सिस्टम जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। कुछ पलों के लिए भी हमें सौर विकिरण से बचाने वाला सुरक्षात्मक बुलबुला डगमगा जाता है। कॉस्मिक किरणें और सौर हवा वायुमंडल में घुसना शुरू कर देती हैं। घूर्णन के बिना पृथ्वी का भूमध्य रेखीय उभार ढह जाता है। क्रस्ट एक गोले की ओर सिकुड़ता है, जिससे विश्व स्तर पर सुपर ज्वालामुखी फटते हैं। मैग्मा चैम्बर फट जाते हैं। राख और सल्फर आसमान को अंधेरा कर देते हैं। वैश्विक ज्वालामुखी सर्दियां शुरू हो जाती हैं, जो डेक्कन ट्रैप्स के विस्फोटों की याद दिलाती है, जिन्होंने शायद डायनासोर के विलुप्त होने में योगदान दिया था। पृथ्वी सिर्फ सतह पर नहीं टूट रही है, ये अपने मूल में टूट रही है। फिर जितनी अचानक यह रुकी थी, उतनी ही अचानक पृथ्वी फिर से घूमने लगती है। लेकिन फिर से शुरू होना कोई उद्धार नहीं है, यह दूसरा प्रलय है। ध्रुवों की ओर बहने वाले महासागरों को भूमध्य रेखा की ओर वापस धकेला जाता है। यह आगे पीछे की गति मेघा सुनामी बनाती है, जो सदियों तक ग्रह को पार करती है। पूर्व की ओर भागता हुआ वायुमंडल घूमते हुए क्रस्ट से टकराता है, जो अकल्पनीय अशांति की शॉकवेव में बदल जाता है। जीवित बचे लोग, यदि कोई बंकरों में है, एक अपरिचित आसमान का सामना करते हैं, जो धूल, विकिरण और तूफानों से भरा है। गति का फिर से शुरू होना संतुलन बहाल नहीं करता है। यह सदियों के ग्रह संबंधी अराजकता, एक टूटे हुए जलवायु और सभी उच्च जीवन के लगभग निश्चित विलुप्त होने को सुनिश्चित करता है। जब 5 सेकंड पूरे होते हैं, पृथ्वी अभी भी घूम रही होती है, लेकिन यह अब वह दुनिया नहीं रही जिसे हम जानते थे। सभ्यता खत्म हो गई है। शहर खंडहर बन गए हैं, राष्ट्र धूल बन गए हैं, भाषाएं मर रही हैं, संस्कृतियां नष्ट हो रही हैं। भविष्य के भूविज्ञानी अगर जीवन कभी फिर से विकसित होता है, तो चट्टानों में एक अजीब परत पाएंगे। कांच, पिसे हुए कंक्रीट, हड्डियों और समुद्री मलबे का एक अराजक मिश्रण हर महाद्वीप पर फैला हुआ होगा। यह एक जीवाश्म कब्र बन जाएगा, जो उस दिन को चिह्नित करेगा जब पृथ्वी पर सभ्यता 5 सेकंड में समाप्त हो गई थी। यह चिकसुलभ एस्टेरॉयड के प्रभाव को टक्कर देगा, वह घटना जिसने 67 मिलियन साल पहले डायनासोर के शासन को समाप्त कर दिया था। लेकिन उस एस्टेरॉयड के विपरीत यह विलुप्ति सितारों से नहीं आएगी, बल्कि पृथ्वी के घूमने की भौतिकी से ही आएगी। यह डरावना परिदृश्य है, लेकिन यह हमें कुछ गहरा याद दिलाता है। हम एक नाजुक दुनिया में मौजूद हैं, जो उन ताकतों द्वारा संतुलन में रखी गई है जिन्हें हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं। घूर्णन हमें दिन और रात देता है। घूर्णन उन मौसम प्रणालियों को शक्ति देता है जो फसलों का समर्थन करती हैं।
घूर्णन महासागरों और महाद्वीपों को स्थिर करता है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखता है जो हमें विकिरण से बचाता है। इसके बिना यहां तक कि 5 सेकंड के लिए भी जीवन का चमत्कार ढह जाता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है। हम पृथ्वी के स्वामी नहीं हैं। हम एक ऐसे जहाज के यात्री हैं जिसके इंजन चपचाप और लगातार चल रहे हैं। हम इस गति को महसूस नहीं करते हैं। यह एक वरदान और अभिशाप दोनों है। यह हमें इसके महात्मा से अनजान रखता है। इस प्रलय में कोई भी देश नहीं बख्शा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा अटलांटिक लहर को न्यूयॉर्क, बोस्टन और मियामी जैसे शहरों को निगलते हुए देखेंगे। भारत और दक्षिण एशिया मुंबई, चेन्नई, ढाका और कोलंबो को डुबाने वाली सुनामी का सामना करेंगे। यूरोप उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर से आने वाली लहरों के नीचे गायब हो जाएगा। चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत महासागर से आने वाली मेगा सुनामी के नीचे मिट जाएंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सुपरसोनिक हवाओं और आंतरिक बाढ़ से बह जाएंगे। इतिहास में पहली बार मानवता एक ही क्षण में एक ही भाग्य साझा करेगी। कोई सीमा नहीं, कोई राजनीति नहीं, केवल विनाश का कच्चा भौतिकी। तो क्या होगा अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? जवाब सीधा है, जीवन खत्म हो जाएगा, सभ्यता मिट जाएगी और यह ग्रह भी हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा। लेकिन यह दुस्वप्न एक सबक भी है। यह हमें ब्रह्मांड के शांत और अदृश्य उपहारों को महत्व देना याद दिलाता है। पृथ्वी का घूमना सिर्फ एक घड़ी नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का संरक्षक है। इसने हमें अरबों वर्षों तक सुरक्षित रखा है, पहली कोशिका से लेकर शहरों के उदय तक। तो अगली बार जब आप सूरज को उगते हुए देखें तो याद रखें, आप एक घूमती हुई दुनिया की शक्ति के साक्षी हैं। एक ऐसा उपहार जो इतना स्थिर है कि हम इसकी उपस्थिति को भूल जाते हैं और फिर भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसे खोना सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आपकी बारी है। आपको और कौन से ग्रहों के परिदृश्य दिलचस्प लगते हैं? क्या होगा अगर पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दे? क्या होगा अगर हमारा ग्रह दोगुनी तेजी से या आधी तेजी से घूमे? और क्या होगा अगर एक दिन पृथ्वी बस हमेशा के लिए रुक जाए? अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं। और अगर विज्ञान की इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और इन्फिनिट आर्काइव पर हमसे जुड़े, जहां हम उन रहस्यों का पता लगाते हैं जो अस्तित्व को आकार देते हैं।